जहां सूरज ढलते हुए लाल और बैंगनी रंग बिखेर रहा है। दोस्तों, नैनीताल, उत्तराखंड का ये खूबसूरत हिल स्टेशन, जिसे नैनी झील की नगरी भी कहते हैं, आज हमारा ठिकाना है। यहाँ की ठंडी हवा, घने देवदार के जंगल और शांत झील हर किसी को अपनी ओर खींचती है, और सूर्यास्त का नज़ारा देखकर मन खुश हो गया। यह जगह 1938 मीटर की ऊंचाई पर बसी है और सालाना लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ की हर खासियत दिखाएंगे। पहला पड़ाव, नैनी झील की सैर। झील का पानी चमक रहा है। पहला स्टॉप है नैनी झील, जो सती माता के नेत्रों से बनी मानी जाती है। इसकी लंबाई करीब 1.4 किलोमीटर और चौड़ाई 0.5 किलोमीटर है। हमने एक नाव किराए पर ली, जो 200 से 300 रुपये प्रति घंटे में मिल जाती है, और अब इस शांत पानी में तैर रहे हैं। पानी में सूरज की आखिरी किरणें और चारों ओर की 7 पहाड़ियाँ। दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। रात में यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, लेकिन सावधान रहना, कुछ रहस्य भी हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। आप भी नाव की सैर करें और सेल्फी लेना न भूलें। दूसरा पड़ाव, राजभवन का शाही नज़ारा। राजभवन की भव्य इमारत और बगीचों को कवर करता है। अगला ठिकाना है राजभवन, जो 1899 में ब्रिटिश गवर्नर की ग्रीष्मकालीन रिहाइश थी। इसकी गोथिक वास्तुकला और 113 कमरे देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। प्रवेश शुल्क बस 50 से 100 रुपये है और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। बगीचे में टहलते हुए हिमालय की चोटियों का नज़ारा, वाह क्या बात है। गाइड ने बताया कि रात में यहाँ की खामोशी में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या आप रात में यहाँ रुकेंगे? यहाँ से नैनी झील का विहंगम दृश्य भी कैद करें, क्योंकि ये इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट है। तीसरा पड़ाव, देवी मंदिर की शांति। मंदिर की सीढ़ियों और झील के किनारे के दृश्य को दिखाता है। अब हम पहुँचे देवी मंदिर, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। ये मंदिर नैनी झील के उत्तरी किनारे पर 1981 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ सती माता की आंखें गिरी थीं, ऐसा मान्यता है। मंदिर की सीढ़ियाँ थोड़ी चढ़ाई वाली हैं, लेकिन ऊपर पहुँचने पर शांति और आध्यात्मिकता मन को सुकून देती है। मंदिर से झील का विहंगम दृश्य और शाम की हल्की ठंडी हवा, दोस्तों, यहाँ आकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। पुजारी जी ने बताया, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन हो सकते हैं, और पास की दुकानों से प्रसाद लेना न भूलें। घंटियों की आवाज़ और भक्ति का माहौल, यहाँ का अनुभव अविस्मरणीय है। चौथा पड़ाव, स्नो व्यू पॉइंट का रोमांच। बिलकार और हिमालय की चोटियों को दिखाता है। अब हम पहुँचे स्नो व्यू पॉइंट, जो 2270 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी और नंदकोट जैसे हिमालयी शिखर दिखाई देते हैं। केबल कार की सवारी, लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति, आपको बादलों के बीच ले जाती है। दोस्तों, ये एडवेंचर का मज़ा है। सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। ऊपर चाय की चुस्की लें और फोटो खींचें। यहाँ का मौसम आज थोड़ा ठंडा है, तो जैकेट साथ रखें। पांचवा पड़ाव, मॉल रोड की रौनक। मॉल रोड की दुकानों, रेस्तरां और भीड़ को कवर करता है। शाम 6:30 बजे हम पहुँचे मॉल रोड, नैनीताल का हृदय। यहाँ की दुकानें वुडन क्राफ्ट, ऊनी शॉल और नैनीताल की मशहूर चॉकलेट से भरी हैं। शॉपिंग के साथ साथ यहाँ के स्ट्रीट फूड, मॉर्निंग चाय, भुट्टे और पकोड़े का स्वाद लें। यहाँ का माहौल बहुत जीवंत है। रात में यहाँ लाइट्स और भीड़ और भी आकर्षक हो जाती है, तो देर तक घूमें। स्थानीय स्वाद, खाने का मज़ा। भूख लगी तो हमने ट्राई किया स्थानीय खाना, मक्की की रोटी, सरसों का साग और गुलाब जामुन। चांदनी चौक के एक छोटे से ढाबे में ये स्वाद 200 से 300 रुपये में मिल गया। यहाँ का स्वाद मुंह में घुल गया। अगर आप यहाँ आएं, तो चटपटे आलू के पराठे और कढ़ी चावल ज़रूर चखें। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। प्रकृति और ट्रेकिंग, हनुमानगढ़ी और चाइना पीक। हनुमानगढ़ी मंदिर और ट्रेकिंग पथ को दिखाता है।
नैनीताल में ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए हनुमानगढ़ी 2415 मीटर और चाइना पीक 2119 मीटर। हमने हल्की चढ़ाई की और मंदिर में दर्शन किए। यहाँ का सुकून और हवा का झोंका अद्भुत है। चाइना पीक से सूर्योदय देखने का प्लान बनाएं, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ट्रेकिंग के लिए जूते और पानी साथ रखें। रुकने की जगह, होटल और बजट। होटल के कमरे और बगीचे को दिखाता है। रात के लिए हमने एक बजट होटल बुक किया, जो 1500 रुपये प्रति रात में मिल गया। ऑनलाइन साइट्स जैसे मेक माई ट्रिप या booking.com पर 1000 से 3000 रुपये में अच्छे होटल्स मिलते हैं। लग्जरी चाहते हैं तो द मैनर या अन्य हेरिटेज प्रॉपर्टीज आजमाएं, लेकिन कीमत 5000 रुपये से ऊपर हो सकती है। मौसम और टिप्स। कैमरा मौसम की जानकारी और पैकिंग टिप्स को हाईलाइट करता है। आज का मौसम ठंडा है। तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बारिश की संभावना है, तो रेनकोट या छाता साथ रखें। टिप्स। सुबह जल्दी निकलें, दोपहर में ट्रैफिक बढ़ जाता है। कैमरा, चार्जर और पहाड़ी इलाके के लिए आरामदायक जूते जरूरी हैं। अंतिम नज़र, सूर्यास्त का जादू। कैमरा झील के किनारे सूर्यास्त के आखिरी क्षणों को कैप्चर करता है। झील के पास है। सूरज अब पूरी तरह डूब गया और आसमान में सितारे चमकने लगे हैं। नैनीताल की ये यात्रा हमारे दिल में बस गई। दोस्तों, आप भी यहाँ आएं, कैमरा साथ रखें और इस खूबसूरती को अपने साथ ले जाएं। रात में बोट राइड या मॉल रोड की लाइट्स देखना न भूलें। सब्सक्राइब और कमेंट। तो दोस्तों, ये था हमारा नैनीताल व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी अगली पसंदीदा जगह कौन सी हो। अगले व्लॉग में हम ले जाएंगे आपको कहीं और। तब तक के लिए नमस्ते। ये व्लॉग नैनीताल के वास्तविक पर्यटन स्थलों नैनी झील, राजभवन, देवी मंदिर, स्नो व्यू, मॉल रोड, हनुमानगढ़ी और स्थानीय अनुभवों पर आधारित है, जो 26 जून 2025 शाम 6:09 बजे के समय के अनुरूप है। अतिरिक्त सामग्री जैसे ट्रेकिंग, खान-पान और टिप्स जोड़े गए हैं ताकि व्लॉग अधिक रोचक और उपयोगी हो। YouTube के लिए कॉल टू एक्शन और दर्शक जुड़ाव बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट को अनुकूलित किया गया है। वास्तविक यात्रा के लिए मौसम और सुविधाओं की जांच करें। मोर अबाउट लोकल फेस्टिवल्स। नैनीताल की मनमोहक यात्रा, स्थानीय त्योहारों का रंग और आनंद, एक YouTube व्लॉग। दिनांक 26 जून 2025, समय शाम 6:11 बजे IST। और आज हम लेकर आए हैं नैनीताल की एक और खास यात्रा व्लॉग, जहां हम आपको स्थानीय त्योहारों के रंग और रोमांच से रूबरू कराएंगे। ये 26 जून 2025 की शाम है और माया के साथ हम नैनीताल की सांस्कृतिक सुंदरता को एक्सप्लोर करने निकले हैं। तो चलिए कैमरा ऑन करके शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को। परिचय। त्योहारों की धरती नैनीताल। कैमरा नैनी झील के किनारे से शुरू होता है, जहां हल्की ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, नैनीताल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवंत त्योहारों के लिए भी मशहूर है। यहाँ की कुमाऊं संस्कृति में त्योहार प्रकृति, आस्था और समुदाय के गहरे रिश्ते को दर्शाते हैं। आज शाम 6:11 बजे हम यहाँ के लोकप्रिय त्योहारों के बारे में जानेंगे, जो पर्यटकों के लिए एक अनोखा अनुभव लेकर आते हैं। तो तैयार हो जाइए। पहला त्योहार, नंदा देवी मेला। कैमरा नंदा देवी मंदिर की ओर जाता है, जहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं। नंदा देवी मेला नैनीताल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हर साल सितंबर में मनाया जाता है। यह माता नंदा देवी को समर्पित है, जो कुमाऊं की कुल देवी मानी जाती हैं। इस मेले में रंग बिरंगी जुलूस निकलते हैं, जिसमें नंदा देवी की डोली को सजाकर ले जाया जाता है। पारंपरिक संगीत, लोक नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां इसकी शान बढ़ाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये त्योहार आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप सितंबर में आएं, तो इस मेले का लुत्फ जरूर उठाएं। रात के समय मंदिर के आसपास का माहौल देखने लायक होता है। दूसरा त्योहार, हरेला।
एक घर में महिलाओं को 7 अनाज बोते हुए दिखाता है। हरेला, जो जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ मनाया जाता है, प्रकृति और फसल के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। कुमाऊं क्षेत्र में ये त्योहार खासा लोकप्रिय है। महिलाएं 7 प्रकार के अनाज बोती हैं और नवरात्रि के आखिरी दिन पीले हरेला पत्तों को माथे पर लगाती हैं। भाई अपनी बहनों को भेंट, बिखौती भेजते हैं, जो प्यार का इजहार है। हमने एक स्थानीय घर में देखा कि लोग स्वादिष्ट व्यंजन, पूरी, आलू की सब्जी, खीर और गुलगुले बनाते हैं। जुलाई में यहाँ आने पर आप हरियाली मेले का भी आनंद ले सकते हैं, जहाँ लोक संगीत और नृत्य का माहौल होता है। तीसरा त्योहार, फूलदेई। कैमरा छोटी लड़कियों को फूलों की टोकरी के साथ घर घर जाते हुए दिखाता है। फूलदेई, जो मार्च में वसंत की शुरुआत के साथ मनाया जाता है, एक प्यारा त्योहार है। इस दिन छोटी लड़कियां फूलों की टोकरियां लेकर घर घर जाती हैं, फूल और चावल के दाने दहलीज पर छिड़कती हैं और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में उन्हें गुड़, चावल और मिठाइयाँ मिलती हैं। यह त्योहार प्रकृति और फसल के आगमन का जश्न है। स्था